हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी सेवा में उपस्थित। आज जो हम पढ़ने वाले वो एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे वीडियो बनाकर अपलोड अभी कर दिया गया है। आप जाकर उसे क्या करते हैं, आसानी से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द डिफरेंस ऑफ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 डिग्री। बोला कि दो नंबर से दोनों नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो आपकी 180 है। एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, बोला कि जो छोटे नंबर को आप लिए हैं उसकी स्क्वायर जो है वो क्या है, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। यहाँ देखिए लार्जर नंबर की क्या है, वो 8 टाइम्स है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्वेश्चन कहा कि आपको दो नंबर्स लेना है, दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या होगा आपका 180 डिग्री, 180 निकल कर आती है। एंड देन सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स हो जाएगा वो लार्जर नंबर के। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द स्मॉलर नंबर बी, लेट कर देते हैं लेट दी स्मॉलर नंबर। अगर आप स्मॉलर नंबर को क्या करते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। लेट स्मॉलर नंबर को मैंने y माना, थोड़ा सा यहाँ उल्टा किया है, ठीक है। एंड लार्जर नंबर क्या हो गया, उसको हमने क्या माना, उसको हमने मान लिया x मान लिया। अभी आपको क्वेश्चंस में क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो दोनों नंबर है, दोनों नंबर का पहले स्क्वायर कर दीजिएगा, कर देंगे। एंड देन इन दोनों नंबर का डिफरेंस, तो आपको तो पता ही होगा कि नंबर जो डिफरेंस होता है तो आपका जो बड़ा वाला टर्म्स में से छोटा वाला टर्म्स क्या होता है, माइनस होता है। तो बड़े वाले टर्म्स को मैंने पहले लिखा एंड छोटे वाले टर्म्स को मैंने बाद में लिखा। देन इज इक्वल टू, इसका जो टर्म्स था वो आपकी 180 डिग्री, यानी 180 दी गई थी, 180 डिग्री में लिख देता हूँ, बार बार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगेन दूसरी कंडीशन क्वेश्चंस में क्या कहा था आपको, ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर था वो क्या था, 8 टाइम इज ए लार्जर नंबर, 8 टाइम इन ए लार्जर आपकी क्या है, x है। तो हमारी जो y स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गई थी, 8x के बराबर हो गई थी। तो अब आपको ये y स्क्वायर बराबर 8x क्या करना है, आपको इक्वेशन में पुट करना है। मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर बराबर 8x इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसे क्या किया, पुट कर दिया। सो इसलिए आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पर आपकी हो जाएगी 8x इज इक्वल टू 180। देन आफ्टर आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस 180 धरा कर होगा आपकी माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो कर लीजिए। यहाँ से इसको लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो हो गई माइनस 180 इंटू 1, देन आफ्टर आपकी हो गई माइनस 180। एंड 180 की आपने क्या की, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से मैंने किया 90 हो गई, 2 से आपकी 45 एंड 5 से हो गई 9, देन 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 1, सॉरी 3 1 जा 3। तो आपकी निकल कर आ गई 2 2 5, फिर क्या है आपको 3 3 1। ये टर्म्स आपकी क्या हो गई, निकल कर आ गई इसकी फैक्टर। अब इसे इस तरह से अरेंज करना है कि आपको माइनस 8x लानी है। तो आप इसे कुछ इस तरह से अरेंज करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 18x, थोड़ा ये देखिएगा ये 18 है, माइनस 18x प्लस 10x, 10 में से 18 में से 10 जाएगा तो आपकी माइनस 8 हो जाएगी। एंड देन ये जो टर्म्स है वो टर्म्स तो आपको निकल कर ऑलवेज आएगी ही आएगी, क्योंकि आपने इस टर्म्स से निकाला है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो आपका जो मल्टीपल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर होगी। देन आफ्टर इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने x को, तो आपकी बच गई यहाँ से एक x और यहाँ पर बच गई आपकी 18, प्लस इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया 10 को, तो यहाँ बच गई आपकी x और यहाँ बच गई आपकी 18 इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर दोनों में आपको क्या है, x माइनस 18 दिख रहा होगा, तो x माइनस 18 को मैंने यहाँ से बाहर निकाला, तो यहाँ से बची आपकी x और यहाँ से बची आपकी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आइदर और हम लोग कर लेते हैं। तो आइदर और जब हम करते हैं तो हमारा कंडीशन कुछ इस प्रकार से आता है, आइदर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देन आपकी x की वैल्यू जो होगी वो माइनस 18 क्या हो जाएगी, प्लस 18 हो जाती है। एंड देन सेकेंड कंडीशन में और
x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर x बराबर क्या हो जाएगी प्लस 10 हमारी क्या हो जाएगी माइनस 10। तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, माइनस वाले टर्म्स को नहीं लेनी है, सो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं प्लस वाले टर्म्स को लेकर सॉल्व करते हैं। जब आपकी x बराबर 8 हो जाएगी तो देन आफ्टर आपकी जो लार्जर नंबर है वो आपकी क्या निकल कर आ गई 18 निकल कर आ गई। चलिए अब हम लोग इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्या निकला, लार्जर नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। लार्जर नंबर हमारी क्या निकल कर आ गई, लार्जर नंबर हमारी निकल कर आ गई 18। तो अब आपकी स्मॉलर नंबर क्या होगी, स्मॉलर नंबर हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, इस 18 के वैल्यू 18 को क्या करते हैं हम वाई स्क्वायर बराबर 8x में क्या करते हैं पुट करते हैं। तो हमारा स्मॉलर नंबर y है, इसलिए हमें क्या करना है स्मॉलर नंबर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे इक्वेशन के रूप में निकालते हैं। वाई स्क्वायर बराबर आपकी टर्म्स क्या थी 8x थी। तो हमने क्या किया यहाँ पर x की जो वैल्यू यानी जो 18 निकला है उसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो 8 इंटू 18, सो दैट आफ्टर क्या हो गई आपकी y इज इक्वल टू 18 एरिया क्या होती है आपको 144, स्क्वायर यहाँ पर आकर क्या होती है रूट चढ़ जाती है। देन आफ्टर आपको पता होगा कि 144 को हम लोग 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। तो आपको दो 12 में से एक 12 बाहर आ जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये जो वैल्यू निकलेगी ये हमारी क्या होगी प्लस माइनस में। रूट से जब भी कोई टर्म बाहर आता है तो वो प्लस और माइनस के टर्म में आते हैं। सो इसलिए हम आपको लिख के दिखा सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू होगी x की वैल्यू वो हमारी क्या निकली है, वो हमारी निकली है 18 एंड y की जो वैल्यू होगी वो हमारी निकली है एक बार 12। एंड देन अनदर कंडीशन x की वैल्यू जब 18 है तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -12। क्योंकि यहाँ y की दो वैल्यू निकली है इसलिए मैंने दो बार इसे लिखकर बताया है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।